प्लेन स्केल। आप पढ़ रहे हैं प्लेन स्केल। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्लेन स्केल के बारे में कई सारे क्वेश्चन बताए हैं। फिर भी आप लोगों का कहना है कि प्लेन स्केल अभी समझ में नहीं आ रहा है सर, सवाल समझ में नहीं आ रहा है, सॉल्व करना समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन नया लेके आया हूँ और इसमें आपको प्लेन स्केल के बारे में और सॉल्व करने के बारे में बेहतर नॉलेज देने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है, एक पैमाना या एक स्केल पर 3.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा 4 मीटर की नाप को प्रदर्शित करती है। मतलब सवाल से आपको समझना होगा। जब तक आपको सवाल या क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया था दो रेशियो दिया गया है, दो इकाई दी गई है, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। एक ड्राइंग की लंबाई है और एक ऑब्जेक्ट की लंबाई है। ड्राइंग की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर, मतलब कि अपने ड्राइंग सीट पर 3.2 सेंटीमीटर की आप रेखा खींचते हैं तो वह रेखा 4 मीटर के बराबर हो जाएगी। यही सवाल कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर की लंबी रेखा को 4 मीटर की नाप को प्रदर्शित करता है। इतना तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा वह 4 मीटर को प्रदर्शित करेगा। कब? जब स्केल आपका बन जाएगा तब। आगे है, 25 मीटर की लंबाई को नापने के लिए पैमाना बनाइए। मतलब आपको सवाल दिया गया है कि 25, ये इस सवाल के मुताबिक 3.2 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची, वो 4 मीटर की हो जाएगी। तो आपको कितने मीटर का बनाना है? 25 मीटर नापने लायक पैमाना बनाना है। प्लेन स्केल आपको बनाना है 25 मीटर का, तथा इस पर 5 मीटर और मीटर की इकाइयां प्रदर्शित कीजिए। मतलब जो पैमाना आप 25 मीटर का बनाएंगे उस पे कम से कम 1 मीटर, मीटर की इकाई लिखा हुआ है, कम से कम 1 मीटर पढ़ा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर पढ़ा जा सके। लेकिन बनाना कितना है? 25 मीटर का बनाना है। इस पैमाने पर 17 मीटर की दूरी को प्रदर्शित कीजिए। ये आपका सवाल है। पैमाना जब आपका तैयार हो जाएगा तो उस पैमाने पर आपको 17 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करना होगा। प्रदर्शित करना तो आप लोग जान ही गए हैं। सबसे पहले आप सॉल्व करना सीखेंगे, सॉल्व करने के बाद आप इसे कैसे बनाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैंने आपको पहले कर रखे हैं, यहाँ पे सॉल्व है। ये सॉल्व मैंने इसलिए पहले कर रखा है जिससे कि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम आपके लिए बच पाए। वीडियो लंबा हो जाता है तो आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो साल में सबसे पहले मैंने आपको 3 बातें बता दी हैं। मापनी बनाने के लिए 3 निर्देश बता दिए हैं। सबसे पहले आरएफ, दूसरी बात इकाई और तीसरा लेंथ। मापनी का लेंथ कितना लंबा होगा। तो यहाँ आरएफ इस सवाल के मुताबिक नहीं दिया हुआ है। सवाल में आरएफ हमें निकालना पड़ेगा। तो आरएफ बराबर साइज ऑफ द कंपोनेंट इन द ड्राइंग। मतलब ड्राइंग पर हम अपनी साइज कितना खींच रहे हैं, और एक्चुअल साइज ऑफ कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट की एक्चुअल साइज क्या है। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग शीट पर जो हमारी लाइन है वो 3.2 की है और जो हमारा कंपोनेंट की साइज है वो 4 मीटर है। तो हम यहाँ पे उसको फिल कर देंगे 3.2 सेंटीमीटर अपन 4 मीटर। ये कहाँ पा गए हम? इस सवाल के मुताबिक हमने पाया है और इस सूत्र पर, आरएफ निकालने के सूत्र पर इसे हमने रख दिया है। ये 3.2 कैसे रख दिए हैं आपको आप पता लग रहा होगा कि जो हमारी ड्राइंग शीट की जो लंबाई है, साइज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इन द ड्राइंग, ड्राइंग में जो हमारे कंपोनेंट की साइज है वो 3.2 है। तो हमने यहाँ ऊपर लिखा है। अब बटा के एक्चुअल साइज कंपोनेंट की जो एक्चुअल साइज है वो हमारा यहाँ पे 4 मीटर दिखाया गया है। 4 मीटर को 3.2 दिखाया जा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं सवाल के मुताबिक। अब इसे हल करने के लिए हमने आपको बता दिया है आरएफ निकालने के लिए इकाई का सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 इकाइयाँ हैं, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। तो हम इसे क्या करेंगे, एक ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, आपको पैमाना पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमने 4 में 100 का गुणा कर दिया है। 4 में 100 का गुणा कर दिया है तो 3.2 बटा के 4 गुणा के 100। तो अब ये क्या हो गया, ये दोनों इकाई हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये दशमलव में से भाग देने में आसानी नहीं होगी। दशमलव का एक स्थान हटाने के लिए हम यहाँ पे दशमलव का एक स्थान दाएं तरफ ले गए हैं, तो यहाँ पे एक 0 नीचे बढ़ाते हैं, तब इसकी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं आपको काट के 1/के 125 कैसे आया है। तो इसे हम काटने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का
टेबल पढ़ लेंगे, या फिर 4 का टेबल ही पढ़ लेते हैं। 4 इकाई 4, 4 अट्ठे 32, यहाँ 8 आ गया, 8 इकाई 8, इसको काटते हैं, 8 इकाई 8, यहाँ बचा 2, 10 है तो 2 बचेगा, 8 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ पे 8 है तो 8 दूनी 16, यहाँ बचा 4, यहाँ हो गया 0 बच गया, 40 हो गया। तो 8 का टेबल पढ़िए, 40 ज़्यादा ना हो तो 8 पंजे 40, यहाँ पे आ गया 125, मतलब 125, 1/125, ये हमारा निकल के क्या आ गया, ये हमारा RF निकल के आ गया। अब RF निकल के आ गया तो हमें क्या चाहिए, मापनी की लंबाई, मतलब हमारा जो मापनी बनाने का जो स्केल की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। लेंथ ऑफ द स्केल इज इक्वल टू RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द स्केल, मतलब RF गुणा के अधिकतम मापी जाने वाली दूरी। तो यहाँ पे RF का वैल्यू हमने भर दिया है 1/125, जो यहाँ पे अभी निकल के आया था। मल्टीप्लाई करेंगे हम 25, ये 25 कहाँ पर आ गए, जो मैक्सिमम स्केल की दूरी हमें 25 मीटर, 25 मीटर यहाँ भर दिया हमने। अभी बताया था आपको 25 मीटर को एक ही यूनिट में बदलना है, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में बदल रखा है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमने क्या किया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 100 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा काट दीजिए, 25 इकाई 25, 25 पंजे 125। अब यहाँ पे बचा है 5, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, शून्य, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। हमारा जो लेंथ ऑफ द स्केल निकल के आ गया वो हमारा 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमें मापनी कितना बनाना है, 20 सेंटीमीटर लंबी स्केल बनाना है। अब 20 सेंटीमीटर लंबा स्केल जब हम बना देंगे तो वो हमारे 25 मीटर के बराबर हो जाएगा। अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 मीटर, ये हमारा स्केल है। 20 सेंटीमीटर लंबा हम स्केल बनाएंगे तो वो 25 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो आइए हम स्केल की रचना करते हैं, कैसे स्केल हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबी रेखा खींचेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 20 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। स्केल के बाद पेंसिल से हम 20 सेंटीमीटर, यहाँ 20 आ रहा है, 20 सेंटीमीटर हम लंबी रेखा खींच दे रहे हैं। हम स्केच का प्रयोग कर रहे हैं, स्केच पेन का प्रयोग कर रहे हैं। आप स्केच पेन का प्रयोग ना करें, आप पेंसिल का प्रयोग करें, क्योंकि आप स्केच का प्रयोग करेंगे तो गलत होने पर आप मिटा नहीं पाएंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए हम थोड़ा सा स्केच का प्रयोग कर ले रहे हैं, और स्केच का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको ये लाइनें आपको दिखाई दें। वीडियो क्योंकि धुंधला हो जाता है, आपको लाइन नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम स्केल का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस स्केल के सहारे हम क्या करेंगे, आपको पहले बता दिए हैं, वर्टिकल लाइन खींचेंगे। वर्टिकल लाइन खींचने के लिए आप क्या करेंगे, सेट स्क्वायर का सहारा ले लेंगे। सेट स्क्वायर मान लीजिए, एक सेट स्क्वायर यहाँ पे है, इस लाइन को आप सेट स्क्वायर के माध्यम से नीचे लाइए स्केल को, और इसके ऊपर हम दोनों तरफ लंबवत लाइन बना दे रहे हैं। ये आपके मन की बात है थी, चाहे जितना ऊंचा आप बना सकते हैं दोनों तरफ। बिल्कुल सरल रेखा के परपेंडिकुलर लंबवत लाइन आपको खींचना है। ये लंबवत लाइन इतनी लंबी हो कि एक आयत का निर्माण हो जाए। बिल्कुल आयत बनाना है आपको, ये आप नाप लेंगे। अब दोनों तरफ लंबवत जो लाइन आप खींच रखे हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी आपका बन पाएगा। ये आयत बन गया। अब 20 सेंटीमीटर खींचे हैं, लेकिन ये 25 मीटर के बराबर है। लेकिन सवाल कह रहा है कि आप जो भाग इसको मेन डिवीजन और सब डिवीजन में बांटेंगे ये 5 मीटर और मीटर के बराबर हो, तो मतलब एक खाना आप 5 मीटर बांटेंगे। 5 मीटर बांटने के लिए 20 सेंटीमीटर की रेखा को हम 5 पचे 25, मतलब 5 बराबर भाग बांटेंगे तो ये 25 मीटर के बराबर हो जाएगा। और एक भाग हमारा 5 मीटर, जो ये सवाल कह रहा है, ये 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। आइए इसको हम 5 बराबर भाग करते हैं। तो 20 सेंटीमीटर है तो हम, जाहिर सी बात है, 4 पंचे 20 होता है। अगर हम 4-4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लें तो हमारा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, ये हमारा 20
सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा और एक भाग जो हमारा है वो बिल्कुल 5 मीटर के बराबर हो जाएगा। ये अंदाज़ा से मैं खींच रहा हूँ, आप सेट स्क्वायर का प्रयोग करके बिल्कुल लंबवत लाइनें खींचेंगे। देख रहे हैं आप, ये एक भाग यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से 5, 5, 5, 5, मतलब 5 पचे 25, मतलब 25 मीटर को दर्शा रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको मैंने पहले बता दिया है कि जितने भी भाग बांटेंगे सारे भाग मेन डिवीजन होंगे, लेकिन एक भाग जो कि एक पहला वाला खाना होगा वो सब डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे, जिससे से ये इधर का मेन और बाएं तरफ का सब डिवीजन हो जाए। तो हम यहाँ पे 0 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे और यहाँ पे 20 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये मीटर हो गया। अब इधर जो हमारा है ये भी 5 है, ये 5 क्या हो गया, मीटर हो गया। लेकिन सवाल के मुताबिक कह रहा है कि आप सब डिवीजन को 1 मीटर के बराबर भी प्रदर्शित कर पाए, तो ये 5 न रह के हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, 5 को हम 5 भागों में बांट देंगे, तो एक भाग हमारा 1 मीटर दर्शाएगा। जैसे कि सवाल हमारा कह रहा है कि 5 मीटर और ये मीटर दर्शा पाए। ये सवाल लगा स्केल बनाने पर ये 5 मीटर, इधर का भाग 5 मीटर और इधर का भाग 1 मीटर जरूर दिखाए। तो हम 5 मीटर बना लिए हैं, इसे अगर हम 5 बराबर भागों में बांट दें तो ये 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की रेखा हम यहाँ पे खींच रखे हैं। 4 सेंटीमीटर को 5 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, 4 4, ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm होता है। 40 mm को अगर हम 5 बराबर भागों में बांटें तो कितना आएगा, 8 पंजे 40 आएगा। 8 mm की एक रेखा बिंदु, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। अगर हम 8 mm पे लगा दें, आपको ये वाली विधि अपना लेनी है। आप एक न्यून कोण खींचिएगा, कंपास में आप 5 बराबर भाग बांट लीजिएगा, 1 2 3 4 5, मतलब मैंने हाथ से बांट दिया है। आप कंपास का प्रयोग करेंगे, अपने मन से कुछ भी फैलाएंगे। मैं तो इतना फैलाया, ये इस तरह से फैलाने के बाद 1 2 3 4 5 बांट लेंगे। 5 बांटने के बाद क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला को बांटेंगे इसको। फिर सेट स्क्वायर से आप इसके पैरेलल 0 और 5वें वाले भाग के पैरेलल आप सेट स्क्वायर लगाएंगे और इसको इस तरह से भाग बांटेंगे। ये आपकी रेखा 5 बराबर भागों में हो जाएगी, ये मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ से जहाँ पे भाग बटा हुआ है यहाँ पे हम लंबवत लाइनें खींच लेंगे। ये हमारी लंबवत लाइनें खींच गई। ये हमारा एक भाग हो गया, ये 1, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, लास्ट में 5 मीटर हमने लिख रखा है पहले से ही। अब ये हमारा स्केल की रचना हो गई। इस सवाल के मुताबिक हमने स्केल बना लिया। अभी सवाल कह रहा है कि इस पैमाने पर 17 मीटर की दूरी को भी दिखाना है। तो 17 मीटर की दूरी को दिखाने के लिए हम मेन डिवीजन की बात करेंगे, तो यहाँ पे 5 5 5 10 10 5 15 है। और अगर 2 मीटर और बात करें तो इसमें 2 मीटर हमारे पास लाइन नहीं है, क्योंकि इसमें सब डिवीजन बना रखे हैं। तो 15 हम मेन डिवीजन पे ले लेंगे और 2 मीटर हम सब डिवीजन पर ले लेंगे, तो 15 2 17 मीटर हो जाएगा। तो 15 मीटर दिखाने के लिए हम 15 वाली लाइन पर एक डायमेंशन लाइन खींच लेते हैं, एक्सटेंशन लाइन खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ हम 1 और 2 प्लस कर लेते हैं। ये प्लस करने के बाद हम क्या करेंगे, ये 17 मीटर की दूरी हमारा दिखाएगा। ये जो विमांकन रेखा हम खींच रहे हैं, ये विमांकन रेखा हमारी ये विमांकन रेखा हमारी जो लिखा हुआ है ये 17 मीटर को दिखा रही है। 17 मीटर, जो कि हमारा सवाल कह रहा था कि हमें 17 मीटर की दूरी को दिखाना है। पैमाने पर RF 1/25 लिखना न भूलें। आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल कितना आसान है। आप स्केल बनाना तो आपके लिए बहुत ही आसान है। बात रह गई आपको सवाल कैसे सॉल्व करना है, तो सवाल आपके सवाल में ही सॉल्व छुपा होता है। आपको ये पकड़ना है
कि सवाल में हमें आरएफ निकालना है कि नहीं निकालना है। अगर आरएफ लिखा होता है तो आरएफ नहीं निकालना होता, सीधे सीधे हम मापनी की लंबाई निकाल लेते हैं। मापनी की लंबाई तो श्योर निकालना ही पड़ेगा, हर सवाल में लगभग मिला नहीं निकल के आता, निकला रहता है, आपको निकालना पड़ता है। लेकिन स्केल किसी किसी सवाल में प्रदर्शक भिन्न, आरएफ किसी किसी सवाल में दिया रहता है, किसी में नहीं दिया रहता है। इस सवाल में आरएफ नहीं दिया था तो आरएफ हमें निकालना पड़ा। आरएफ निकालने के लिए दो चीज़ें जरूर दी गई होंगी, या तो ड्राइंग शीट पर की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई। यहाँ पे ड्राइंग शीट और ऑब्जेक्ट की लंबाई मिला हुआ है, इसके माध्यम से हमने बना लिया। और कितना लंबा बनाना, किसी किसी सवाल में ये 25 मीटर की लंबाई जो ने इसमें दिया है कि अधिकतम 25 मीटर का पैमाना बनाना है, किसी में नहीं दिया होता है। तो ये पैमाना जितना मीटर शो करना होता है उससे कुछ ज़्यादा बना सकते हैं आप। अगर इसमें 25 मीटर न दिखाता और सिर्फ बोलता 17 मीटर की लंबाई, 17 मीटर की दूरी प्रदर्शित करने वाला पैमाना बनाइए, तो आप 17 मीटर तो प्रदर्शित कर सकते थे। आप 17 से ज़्यादा का पैमाना बना लीजिए, आपके मर्जी की बात है। चाहे 17 का ही ओनली बनाइए, या चाहे आप ओनली इसको पूर्णांक में बदल दीजिए, 20 कर दीजिए आप। यहाँ पे 25 तो दिया था, हमने 25 का बनाया। आपको अगर 25 किसी सवाल में न दिया हो, सिर्फ ये दिया हो कि ड्राइंग शीट की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी है और 5 मीटर और मीटर की इकाई में प्रदर्शित हो, पैमाने पर 17 मीटर दिखाइए, लेकिन कितना लंबा बनाना है अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप अंदाजे से 17 को पूर्णांक में बदल दीजिए, मतलब उसके नियरेस्ट अधिकतम संख्या पर पहुंच जाइए आप। तो नियरेस्ट अधिकतम संख्या आप 20 रख सकते हैं, आप 20 मीटर का पैमाना बना सकते आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 25 भी रख देंगे, 35 भी रख देंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये जो डिस्टेंस है आपके ड्राइंग शीट पे आएगा नहीं, इसके वजह से ऐसा रखना होता है जिससे कि हमारा ड्राइंग शीट पे ये स्केल बनने के बाद आपको आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सवाल के माध्यम से आप प्रदर्शक भिन्न, मापनी या स्केल की जो लंबाई है, लेंथ है, मैक्सिमम दूरी जो निकल के आती है वो निकालना आप सीख लिए होंगे। आपको मैंने एक प्रश्न दे रखा है, उस प्रश्न को सॉल्व करिए। प्रश्न के दो स्टेशन के बीच की दूरी 210 किलोमीटर है। ये वाला सवाल मैंने आपको दे रखा है, आप उसे सॉल्व करिए। नहीं समझ में आया उसे पूछिए, वो इस आप सॉल्व कर लेंगे तो मैं आशा करता हूँ प्लेन स्केल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करिए, इसे सीखिए, इसको प्रयास कीजिए। दोबारा अगर क्वेश्चन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे डिमांड करिए, मैं आपको नया क्वेश्चन दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।